नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले रीजनिंग के चैप्टर में हम लोगों ने क्लॉक के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चनों के बारे में देखा था और मैंने आपसे कहा था क्लॉक का एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा जिसमें आपके फास्ट घड़ियों से और स्लो घड़ियों से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न में कहा गया घनश्याम की घड़ी तेज चलती है। घनश्याम की घड़ी तेज चलती है। आज दोपहर को उसकी घड़ी को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। 12 से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया। शाम को 7 बजे उसने पाया। शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही थी। पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही थी। घनश्याम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? प्रश्न है घनश्याम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न आपने देखा, घड़ी भाई क्या हो रही है, उसकी तेज है। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये 5 मिनट कवर कर लेगी भाई, तभी तो उसने सही समय बताया होगा। फिर इसके बाद फास्ट होना शुरू हो गई होगी। तो देखिए, मान लीजिए वो आज का जो समय के बारे में हम बात करते हैं, तो सही घड़ी में कितना बजा होगा? 12 बजा होगा। तो उसकी घड़ी 5 मिनट पीछे थी, यानी घनश्याम की घड़ी में कितना बजा होगा? 11:55 हो रहे होंगे। घटना उसी दिन के शाम को 7 बजे, जब सही घड़ी में 7 बजे होंगे, तो घनश्याम की घड़ी में क्या हो गया था? 7:09 दर्शा रही थी। एक्चुअल में अब देखना क्या है हमको, प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पे ये जो 5 मिनट पीछे थी, जब इसने कवर किया होगा तभी तो उसने सही समय बताया होगा। तो यही 5 मिनट का हम प्रोसेस समझ लें, उठा के सही समय से जोड़ देंगे तो सही समय हमें पता चल जाएगा। अब देखिए टोटल घटना कितने देर की है, तो 12 बजे से 7 बजे तक की घटना है, तो यानी 7 घंटे की बात की जा रही है। और मिनट देखिए कितना हो पा रहा है, ये 5 मिनट पहले पीछे थी और अब क्या हो गई है? 9 मिनट आगे हो गई। तो 5 9 कितना हो जाएगा? 14 मिनट। यानी उसने 7 घंटे में कितना काम एक्स्ट्रा किया है? तो 14 मिनट का किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 मिनट। और हमें यही तो चाहिए था। अगर 1 मिनट का हमें पता चल जाए तो हम 5 मिनट में पता कर लेंगे कितना घड़ी ने सही समय बताया होगा। तो देखिए इसको छोटा करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 1 घंटा कवर कितने में कर रही हो? 2 मिनट में कर रही है। भाई छोटा कर दीजिए ना 7 से, तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा कवर करने में वो कितना समय ले रही है? 2 मिनट ले रही है। तो 5 मिनट कवर करने के लिए कितना समय लिया होगा उसने? तो भाई 2 मिनट में क्या हो रहा है आपका? 1 घंटा। तो 4 मिनट में क्या हो जाएगा आपका? 2 घंटा। और फिर 1 मिनट का और, यानी वो क्या हो जाएगा? आधा घंटा। ठीक है, तो यानी वो क्या 2.5 घंटे में वो 5 मिनट कवर कर लेगी। 2.5 घंटे में वो क्या कर लेगी? वो 5 मिनट कवर कर लेगी।
तो वही समय हमें पूछा गया ना कि वो कब सही समय बताया होगा, तो सही समय में वही समय उठा के जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 12 बजे के बाद जब घड़ी दोनों काम करेंगी साथ में तो 2:30 पर सही समय दोनों घड़ियों ने बताया होगा। इसके बाद ये फास्ट होना शुरू हो गई होगी और सही घड़ी सही से चल रही होगी, तो वह समय क्या होगा आपका 2:30 पर घड़ी ने सही समय बताया। इसके बाद वो फास्ट तो थी, वो आगे बढ़ना शुरू हो गई है। और जब उसने शाम को 7 बजे देखा तो उसकी घड़ी में कितना हो चुका था, 7:09 हो चुका था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे को, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे को 3 मिनट पीछे 3 मिनट पीछे है और बुधवार दोपहर 2 बजे और बुधवार दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे, 2 बजे को 5 मिनट आगे इसने ठीक समय कब दिखाया होगा, इसने ठीक समय कब दिखाया होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए प्रश्न में क्या कहा गया इसको देखते हैं। सोमवार का प्रोसेस है और आपका जाना कब तक है, बुधवार तक जाना है। तो पहले देखते कितने घंटे का काम हो रहा है, फिर उसमें घड़ी क्या थी, 3 मिनट पीछे थी और फिर क्या हो जाती है, 5 मिनट आगे हो जाती है। तो देख लेते हैं इसको क्या है। सोमवार समय कितना बजे है, 2 बजे, 2 PM की घटना है। और फिर आएगा मंगलवार और फिर आएगा बुधवार। अब देखिएगा बुधवार कितने बजे तक की घटना है, तो 2 ही बजे तक की, तो ये अच्छी बात है। तो 2 PM यहाँ तक और 2 PM यहाँ तक का टोटल समय के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 24 घंटे। ठीक है, तो अब प्रोसेस देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। 2 बजे को 3 मिनट पीछे थी, तो ये सही वाली घड़ी ने काम किया है और ये जो पीछे वाली है ये कितना बजा रही होगी, 1:57 हो रहा होगा। और बुधवार को 5 मिनट क्या हो जाती, आगे हो जाती है, कितने बजे, तो यहाँ पे जो आपका 5 मिनट आगे हो गई है बुधवार 2 बजे, तो इसमें कितना हो रहा होगा आपका, 2:05 दिखा रही होगी। ठीक है भाई, चलिए तो बस अब इसको देखते हैं हम लोग करना क्या है। ठीक समय कब बताया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक समय बताने को क्या होगा, यही जो 3 मिनट कवर करेगी वही ठीक समय बताया होगा इसने। तो सेम प्रोसेस हमें करना क्या है, देखिएगा टोटल समय कितना है, 48 घंटे का। ठीक है, और ये मिनट कितना है, 5 मिनट फास्ट 3 मिनट पीछे, यानी 8 मिनट जो एक्स्ट्रा काम हुआ है कितने घंटों में हुआ है, 48 घंटों में हुआ है। तो अब यहाँ से 1 मिनट का निकाल सकते हैं ना, तो 1 मिनट में कितना फास्ट हुई होगी वो, तो 6 घंटे में 1 मिनट फास्ट हुई होगी, काट दीजिए, 8 6 48 हो जाएगा। 3 मिनट कवर करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे हो जाएगा आपका 6, यानी 18 घंटे हो जाएंगे। अब भाई यही 18 घंटे आपको क्या करना है, सोमवार से जोड़कर आगे बढ़ जाना है
आपको सही समय पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसका मतलब इसी के बीच में का वो समय होगा जो हमें पूछा गया है। 18 घंटे की बात करते हैं तो पहले देखिए 2 PM से रात के 2 AM तक 12 घंटे हो जाएंगे ना, तो यानी मंगलवार 2 AM तक कितना हो जाएगा 12 घंटा, और 6 घंटा हमें और आगे जाना है। तो इसी में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बजे से क्या हो जाएगा 8 बज जाएगा, 8 AM हो जाएगा। और कौन सा समय होगा, मंगलवार, यानी मंगलवार सुबह 8 बजे सही समय बताया होगा, और इसके बाद फास्ट होना शुरू हो गई होगी। इस प्रश्न को भी आप समझ लीजिएगा। प्रश्न देखिए बहुत अच्छे कलेक्शन है, आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझना है। सारे के सारे प्रश्न इसी टाइप के आपके तेज घड़ी और मंद घड़ी से बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, इसको देखते हैं। एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 30 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। 60 मिनट यानी 1 घंटा तेज हो जाती है। 60 मिनट तेज हो जाती है। उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया। उसे सुबह 10 बजे मिलाया गया। दूसरे दिन सही समय क्या होगा? दूसरे दिन सही समय क्या होगा? दूसरे दिन सही समय क्या होगा? जब घड़ी शाम 4 बजे प्रदर्शित करेगी। जब घड़ी शाम 4 बजे प्रदर्शित करेगी। चलिए, ये प्रश्न आपके पास दिया गया। अब यहाँ पे क्या है कि खराब घड़ी से आपको सही घड़ी का समय पता करना है। प्रोसेस देखिएगा क्या हो रहा है। 24 घंटे में 60 मिनट यानी 1 घंटा बढ़ जा रही है। टोटल प्रोसेस शुरू कब हो रहा है? सुबह 10 बजे मिलाया गया है। तो देख लीजिए भाई, सुबह 10 बजे की घटना है, यानी कब की है? सुबह 10 बजे की AM की घटना है। और दूसरे दिन क्या है आपका? कब तक जाना है? दूसरे दिन जाना है हमको 4 बजे तक। 4 बजे कहाँ? PM तक, यानी शाम की घटना है। तो देखिए पहले होगा क्या। दूसरे दिन में 10 बजे तक के पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 AM तक का समय, और इसके बाद कुछ समय यहाँ पे बच जाएगा। समझिएगा मेरी बात, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज सुबह 10 बजे से दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक, तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच कितना जाएगा आपके पास? 2 घंटा इधर, 4 घंटा उधर, 6 घंटा और, यानी टोटल घंटा कितना आपके पास काम हुआ है? 30 घंटे का, ठीक है। और घड़ी कर क्या रही है? 25 घंटे का काम करती। कितने? 24 घंटे में 25 घंटे का, यानी 1 घंटा बढ़ा हुआ। तो 1 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो 24 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना घंटे का। टोटल कराना कितना है? 30 घंटे का। तो कितना हो जाएगा? 24 बटे 25 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। इसी समय को अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो सही समय हमें पता चल जाएगा भाई।
चलिए भाग दीजिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, काट दें तो 5, और ये कितना कट जाएगा आपका 6, गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 144, गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 गुणे 6 बटे कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा आपका 6 चौक को 24 और 6 दूनी 12, 144 बटे 5। छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, और बच जाएगा कितना आपका हो जाएगा 4, यानी 44, फिर भाग देंगे तो 5 40, 40 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 4 बटे 5। यानी वो समय देखिएगा क्या होगा, प्रश्न लग गया आपका 28 घंटे 4 बटे 5 घंटे में, ये सही होगा। तो अब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 बटे 5 गुणे 60। छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 गन्नम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, तो 48 ये क्या हो जाएगा मिनट। नहीं, वह समय क्या करना होगा हमको, यहाँ पे उसने जो आज का समय जो बता रहा होगा वो हमें पूछा गया, यही क्वेश्चन मार्क है ना। 4 बजे से पहले सही समय रहा होगा जो सही वाली घड़ी, क्योंकि ये फास्ट कर रही है ना काम भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल हमारे पास कितने 30 घंटे हैं। केवल आप मान लीजिए अगर केवल घड़ी हमारी कितनी हो जाती है 28 घंटे की बात होती, तो हम लोग 2 बजे होते कि नहीं होते। तो इसका मतलब वह समय क्या होगा, दूसरे दिन 2 बजकर, दूसरे दिन 2 बजकर और ये 48 मिनट पर क्या होगा सही समय हो रहा होगा, यानी सही घड़ी बताएगी 2:48। तो जो खराब वाली घड़ी यानी जो फास्ट काम कर रही होगी उसमें 4 बजा होगा, यही प्रश्न पूछा था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:48 दिखा रही होगी शाम को 4 बजे। जब आपकी जो गड़बड़ वाली फास्ट वाली घड़ी उसमें 4 बजा होगा, तो सही घड़ी में क्या समय हो रहा होगा 2:48 हो रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों को देख लीजिएगा 2 से 3 बार, ठीक है। प्रश्नों के सलूशन बहुत ज़रूरी है इनके। घड़ी के अच्छे प्रश्नों में, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे, यदि उसे रविवार अपराह्न 3 बजे सही सेट कर चालू किया गया, सही सेट कर चालू किया गया, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। तो मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी।
चलिए देखिएगा, बताएगी। प्रश्न को आपने देख लिया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है इसकी जानकारी कर लिया आपने। घटना शुरू हो रही है कब से? अपराह्न 3 बजे से, यानी रविवार 3 PM की घटना है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मंगलवार तक जाना है, तो सोमवार और मंगलवार, और मंगलवार में भी कब तक जाना है, 10 बजे तक जाना है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कहाँ तक जाना है। तो सोमवार 3 PM तक, फिर इसके बाद मंगलवार को देखिएगा 10 AM तक ही जाना है, प्रातः 10 बजे तक जाना है। तो यहीं पे ले लेते हैं, क्या है 10 AM तक रहेगा। तो समय देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 24 घंटे का हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 बजे, तो रात तक हम लोग पहुँच ही गए सोमवार। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार को, ठीक है, मंगलवार को रात जो 3 बजे होगा तो 12 घंटा वो हो जाएगा, और प्लस हमें जाना कब तक है, आपको जाना कितना है 10 बजे तक का, तो 7 घंटा और करेंगे तब हो जाएगा, तो यानी 19 घंटा। यानी इधर कितना हो जाएगा आपका 19 घंटा, और ये इतना 24 घंटा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 24 + 19 जोड़ देंगे तो आप हो जाएगा 43। ठीक है, वो 43 घंटे की बात है टोटल। अब इसमें हुआ क्या है, एक घड़ी क्या है 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ती है। तो भाई 3 घंटे में अगर वो 12 सेकंड बढ़ रही है तो 1 घंटे में निकाल सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में वो बढ़ती कितना है, 4 सेकंड बढ़ती। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितने घंटे हैं, 43 घंटे हैं, तो 4 सेकंड अगर 1 घंटे में, तो 43 में कितना बढ़ जाएगी, गुणा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 4 × 12, 2 हो जाएगा, और 4 × 16, 16 और 1 17 हो जाएगा, यानी 172 सेकंड है। इसको कन्वर्ट आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट और 52 सेकंड हो जाएगा। भाई 120 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 52 अलग हो जाएगा, तो 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो पूछा क्या गया है आपसे, क्या समय दिखा रही होगी, तो भाई ये एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो जब सही वाली घड़ी आपको दिखा रही होगी कितना, 10 बजा होगा, तो ये वाली घड़ी क्या कर रही होगी, उस समय दिखा क्या रही होगी, मंगलवार को सुबह की कंडीशन इसकी होगी। ठीक है ना, सुबह, मंगलवार सुबह क्या हो रही होगी, 10:02 और 52 सेकंड दिखा रही होगी ये वाली घड़ी। चलिए इस प्रश्न को भी नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके सब घड़ियों पे बेस्ड हैं, और ये मंद और फास्ट से कलेक्ट किए गए हैं। प्रश्न में रविवार दोपहर 12 बजे, नेक्स्ट प्रश्न है, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट आगे थी, तथा हामिद की घड़ी 6 मिनट मंद थी, तथा हामिद की घड़ी 6 मिनट मंद थी, 6 मिनट मंद थी।
बुधवार शाम को 8 बजे, बुधवार शाम, बुधवार शाम शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद, पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद और हामिद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई और हामिद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई, बताइए मेरी तथा हामिद की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा। बताइए मेरी और हामिद की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा। चलिए भैया, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में क्या कहा गया है इन चीज़ों को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको 3 घड़ी की तुलना करना है। एक मान लीजिए आपके पास सही वाली घड़ी होगी जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। रविवार को शुरुआत किया जा रहा है और कार्यक्रम कहाँ तक है घड़ी का? बुधवार तक का है। रविवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा और आपका बुधवार हो जाएगा। बुधवार में भी क्या समय है आपका? बुधवार को 8 बजे तक जाना है, ठीक है। तो शुरुआत किससे करना है? दोपहर 12 बजे से। रविवार को दोपहर 12 बजे की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका पीएम का समय होगा, ठीक है। इसके बाद का समय हमारा क्या होगा? फिर यहाँ पे 12 पीएम, फिर इसके बाद यहाँ पे भी 12 पीएम तक चलेंगे, फिर यहाँ पे 12 पीएम तक तो हम लोग चलेंगे दोपहर तक। इसके बाद और भी एक्स्ट्रा टाइम हमें बुधवार को देना पड़ेगा क्योंकि शाम को 8 बजे तक की घटना है। तो भैया जब हम लोग यहाँ पे 12 तक आ जाएंगे तो शाम के 8 बजे तक जाना है, तो 8 घंटे और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ना, ये 8 घंटे। तो टोटल घंटे कितने हो जाएंगे? यहाँ से जोड़िए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 24, ये हो जाएंगे 24, ये हो जाएंगे 24 और ये हो जाएंगे 8। 24 × 72 + 8 टोटल हो जाएगा आपका समय कितना हो जाएगा? 80 घंटे का। यानी टोटल घड़ी का जो प्रोसेस हुआ है वो 80 घंटे का काम हुआ है। अब मेरी घड़ी के अनुसार देखिए क्या हो रहा है, फिर हामिद की घड़ी के अनुसार क्या हो रहा है। जब 12 बजे मेरी घड़ी क्या थी? 5 मिनट, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, तो 12:05 ये दिखा रही होगी। और क्या हामिद की घड़ी 6 मिनट क्या थी? मंद थी, तो 11:54 ये दिखा रही होगी। कार्यक्रम बुधवार को आ जाता है तो मेरी घड़ी क्या कर रही है? 1 मिनट मंद हो गई है, यानी 7:59 दिखा रही है। और हामिद की घड़ी 3 मिनट फास्ट हो गई है, इसका मतलब 7 बजकर कितना दिखा रही होगी? ये 3 मिनट दिखा रही होगी, ठीक है। तो अब इस प्रक्रिया प्रोसेस में देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, अब लग गया है प्रश्न, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। वो घंटे का जो समय मिलेगा वही समय आपका सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो समय घंटे का बनाने का प्रयास करते हैं, कितना बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इस घड़ी के अनुसार 5 मिनट क्या थी? ये स्लो थी, ठीक, 5 मिनट फास्ट थी। और नेक्स्ट डे क्या हो गई? 1 मिनट, यानी ये हो गया आपका 6। इसने टोटल कितना काम किया है? 6 का। और इसने कितना किया होगा? आपका 6 मिनट पीछे थी और ये आगे 3 मिनट हो गई है, तो कितना किया होगा? 9 का। टोटल बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिनट यहाँ पे। अब क्या होगा? मेरी घड़ी ने 5 मिनट पीछे किया होगा, इसने 6 मिनट आगे कवर किया होगा, तो ही दोनों घड़ियों ने सही समय बताया होगा। तो
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 11 मिनट, यानी बस यही प्रोसेस आपको करना है। ये प्रक्रिया हुई कितनी देर में 80 घंटे में। तो बस इसी समय को हमें निकालना होगा। तो 80 गुणे 11 बटे कितना हो जाएगा 15। अब हमें मिल जाएगा अप्रॉक्स घंटा, वही उठा के रविवार से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। छोटा करते हैं तो ये 3 बार कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 5 से काटते हैं तो 5 के नम 5 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करें तो 11 छक्का 66 हो जाएगा और 6 11 के नम 11, 11 और 6 हो जाएगा आपका 17 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसको आप छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग ले लीजिए यहीं पे। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे देखिएगा। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो ये, ठीक है, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, बच कितना जाएगा आपका 2 और फिर कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और बच जाएगा कितना आपका 2। ठीक है, तो वो समय हो जाएगा 58 घंटा 2 बटे 3 मिनट। मिनट नहीं होगा, घंटे में ही होगा पूरा ना ये। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 2 बटे 3 को 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 40 मिनट। ठीक है, तो ये आप मिनट में कन्वर्ट करना सीख गए। तो यानी वो समय हमें क्या हो जाएगा, अगर हम इस समय से 58 घंटे 40 मिनट जोड़ दें तो वो सही समय होगा जब दोनों घड़ियों ने सेम समान समय बताया होगा, और यही तो पूछा गया। अब आइए उसी समय को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ से ध्यान देना आपको ये चीज़, 24 24 48 निकल गया। ठीक है, जब 48 निकल गया तो आप कहाँ पे पहुँच गए हैं, मंगलवार को आप पहुँच गए 12 बजे दोपहर में। अब 10 घंटा और बचा हुआ 58 में, तो मंगलवार को शाम हो जाएगी ना, मंगलवार शाम 10 बजे या 10 बजकर 40 मिनट पर। ठीक है, 10 बजकर 40 मिनट पर सही समय दोनों घड़ियों ने बताया होगा। बस इस प्रश्न का यही आंसर होगा। और इसी के साथ इस यूनिट को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।